हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट ਲੈਕਚਰ तक ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ कि ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਮਝੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ कि किस तरह किसी भी गलवैनोमीटर की जी सेंसिटिविटी है असी उसनू इनक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो नैक्सट टॉपिक है साडा कंडीशन फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ अ गलवैनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ अ गलवैनोमीटर असी एक फार्मूला डिराइव किया सीगा गलवैनोमीटर की सेंसिटिविटी के केस दे विच कि जिहड़ी डिफ्लैक्शन है वो किस दे इक्वल होंदी है एन बी ए अपॉन के इंटू आई। अगर किसी भी करंट की वैल्यू दे लई सपोज गलवैनोमीटर दे विचों आई करंट फ्लो कर रहा है, सो आई करंट फ्लो करन दे लई जिहड़ी डिफ्लैक्शन है मीनस जिहड़ी सेंसिटिविटी है गलवैनोमीटर दी वो किहड़े-किहड़े फैक्टर्स दे उपर डिपेंड करती है एन नंबर ऑफ टर्न्स ते मैग्नेटिक फील्ड ते एरिया एंड के की है कांस्टेंट। क्लीयर, सो असी हुण डिस्कस करना है कि असी किहड़े-किहड़े फैक्टर नूं इनक्रीज़ कर सकते हैं। देखो इत्थे सेंसिटिविटी दा मीनिंग की है। गलवैनोमीटर एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है जिसनों असी करंट की मैजरमेंट लिए यूज़ करते हैं। सेंसिटिव कहने का मतलब की है अगर सर्किट के विचों बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो कर रहा है ईवन इन दैट केस जिहड़ा गलवैनोमीटर है वो डिफ्लैक्शन देगा। क्लीयर, सो इस दे विच की कर सकते हैं डिफ्लैक्शन इनक्रीज़ कदों होएगी जदों तुहाडे एन की वैल्यू लार्ज होएगी। एन शुड बी लार्ज, ठीक है, एन ज़्यादा होएगा ताई डिफ्लैक्शन ज़्यादा होएगी, बी ज़्यादा होएगा ता भी डिफ्लैक्शन ज़्यादा होएगी। क्लियर, ए अगर इंक्रीज़ हो गया ता भी डिफ्लैक्शन ज़्यादा होएगी। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आई मीनस असी कह सकते हैं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आई एन शुड बी large, magnetic field should be large, A should be large। ते K इत्थे की कर रहा है डिनोमीनेटर दे विच है मीनस अगर फाई नू असी इनक्रीज़ करना है तो K की होना चाहिए है K should be small। K दी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए है। हुण चार कंडीशनस तां साडे कोल आ गईयां बट इन्हां कंडीशनस दे विचों किहड़ियां इस तरह दी कंडीशन ने जिसनों असी इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि वाकई जिहड़ा साडा गलवैनोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी इनक्रीज़ हो सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल असी गल करते हैं एन दी मीनस नंबर ऑफ टर्न्स जिन्हों असी कॉइल के अराउंड वाउंड किया हुआ है। ठीक है, हुण देखो एन नूं असी एक लिमिट तक ही इनक्रीज़ कर सकते हैं। एन दी अगर वैल्यू नूं असी बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ करांगे तो जिहड़ी रजिस्टेंस ऑफ गलवैनोमीटर है रेजिस्टेंस ऑफ गलवैनोमीटर वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर असी एन दी वैल्यू नू मीनस नंबर ऑफ टर्न्स नू इंक्रीज करांगे तो जिहड़ी रजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। उस दे नाल की होएगा रजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो गई तो गलवैनोमीटर है जिहड़ा उसकी सेंसिटिविटी ते भी इफेक्ट पएगा एंड मोर ओवर जिन्नी ज़्यादा असी नंबर ऑफ टर्न्स नू इंक्रीज करांगे उन्ना ही गलवैनोमीटर बल्कि होता जाएगा। सो एन शुड बी लार्ज अप टू अ सर्टन लिमिट मीनस एन नू असी एक लिमिट तक ही इंक्रीज़ कर सकते हैं। एन की जिहड़ी वैल्यू है उसनू ज़्यादा इंक्रीज़ करांगे तो रजिस्टेंस है जिहड़ी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर, नैक्सट है साडे कोल बी मीनस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नू असी इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग horseshoe magnet। horseshoe magnet दी हेल्प नाल असी मैग्नेटिक फील्ड नू इंक्रीज़ कर सकते हैं। नैक्सट है साडे कोल ए कैपिटल ए नू असी अगेन जिस तरह
n ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ a ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। a ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ a ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। एरिया should not remain uniform। एरिया जेड़ा वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। क्लियर? सो इस करके ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ यूनिफॉर्मिटी ऑफ एरिया नहीं होएगी। और सेकेंड थिंग ईवन इन दिस केस ऑल्सो जिहड़ा गलवेनोमीटर है वो बल्कि हो जाएगा। क्लियर? सो इस केस दे विच भी असी लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। नैक्सट है साडे कोल के की है कॉन्स्टेंट। अगर तुहानूं याद होए जदों मैं कंस्ट्रक्शन करवा रही सी उत्थे मैं दस्सिया सीगा कि जिहड़ा असी स्ट्रिप लैंदे आ ਉਹ या क्वार्ट्ज या फॉस्फर ब्रॉन्ज मटीरियल ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ठीक है? के ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिक्रीज कर सकते हैं by using a proper material for the strip। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ यूज़ करते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज एंड क्वार्ट्ज। कोई भी दोनों चो यूज़ कर सकते हो क्योंकि उन्हां दे मटीरियल दे ਲਈ ਜਿਹੜੀ के ਦੀ वैल्यू है वो बहुत घੱਟ ਹੁੰਦੀ है। क्लियर? जिन्ना ज़्यादा के साडा स्मॉल होएगा गलवेनोमीटर की जिहड़ी सेंसिटिविटी है उन्नी ज़्यादा होएगी। क्लियर? सो ਹੁਣ तक असी की कंक्लूड किया कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਵੇਨੋਮੀटर है ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ? ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? n ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਤੇ। इसनों भी असी कुछ एक्सटेंट तक ही इंक्रीज़ कर सकते हैं और ए नू भी, क्योंकि जिन्ना ज़्यादा n और a इंक्रीज़ होंगे गलवेनोमीटर है जिहड़ा बल्कि हुंदा जाएगा। साइज़ इंक्रीज़ हो गया, हैंडलिंग प्रॉब्लम्स आंदियां ने, इस करके असी इन्हां दोनों नू सोच समझ के इंक्रीज़ करना है। बट मैगनैटिक फील्ड नू भी असी वधा सकते हैं तो के दे लई इस तरह के मटीरियल चूज़ करांगे जिन्हां दी वैल्यू है जिहड़ी के दी घट होए, जिस तरह फॉस्फर ब्रॉन्ज एंड क्वार्ट्ज। क्लियर? सो ये सी टॉपिक साडे कोल कंडीशनस फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ अ गलवेनोमीटर। हुण देखो जदों भी असी कोई चीज़ बनाने आ उस तो बाद उसकी एप्लीकेशन देखते हैं, मीनस असी उसनूं यूज़ कित्थे करते हैं। ठीक है? हुण असी गलवेनोमीटर पहलां दस्सिया कि किस काम आता है, असी उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी, वर्किंग पढ़ी, किवें उसनूं यूज़ करना है वो देखा। हुण असी इसनूं किस अप्लाई कित्थे करना है, मीनस एप्लीकेशन की है इसकी। उस दे लई असी न्यू टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं कि गलवेनोमीटर तो असी एमीटर ते वोल्टमीटर किस तरह बना सकते हैं। ठीक है? उस तो पहला गलवेनोमीटर तो वोल्टमीटर और एमीटर बनाने तो पहला असी ये देखांगे कि जिहड़ा एमीटर है वो की है, वोल्टमीटर की है, ते जिहड़ा एमीटर है उसनूं असी सर्किट दे विच किस तरह कनैक्ट करते हैं तो वोल्टमीटर नूं सर्किट दे विच असी किस तरह कनैक्ट करते हैं। साइड बाय साइड दोनों का डिफरेंस पढ़ांगे कि किवें इसनूं डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो किवें ये जिहड़े दोनों इंस्ट्रूमेंट्स ने वो आपस दे विच डिफर करते हैं, क्योंकि जदों असी डिफरेंस बना के स्टडी करते हैं उदों जिहड़ी काफ़ी प्रॉब्लम्स ने वो ज़्यादा अंडरस्टैंड होंदियां ने इन दी फॉर्म ऑफ अ डिफरेंस। ठीक है? सो सब तो पहला असी गल करांगे कि एमीटर की हुंदा है। एमीटर की है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure electric current। ਇਹ करंट मैजर करने के लिए यूज होता है इन अ सर्किट। ठीक है? दूसरी चीज, सपोज करो साडे कोल कोई सर्किट है, मीनस कोई रजिस्टेंस आर है, इत्थे करंट फ्लो कर रहा है आई। असी चाहते हैं ये कैलकुलेट करना कि इस सर्किट दे विचों
कितना करंट है जिहड़ा वो फ्लो कर रहा है। क्लीयर? तो सानू की करना पेगा, इत्थे असीं बैटरी कनैक्ट की हुई है, असीं चाहते हाँ ये चैक करना कि इस सर्किट दे विच कितना करंट फ्लो कर रहा है, और साडे कोल इंस्ट्रूमेंट किहड़ा है? एमीटर। हुण इसनूं कित्थे प्लेस करिए? एमीटर नूं असीं कित्थे लगाइए सर्किट दे विच तां जो सानू करंट दी वैल्यू पता लग सके। उस दे लई सानू की करना पएगा? सर्किट दे विचों वायर नूं कट करना पएगा, जिथे कट किया है उत्थे असीं प्लेस करांगे एमीटर। ठीक है? इस जगह ते मीनस अगर सर्किट दे विचों करंट आई फ्लो कर रहा सी रजिस्टेंस आर दे अक्रॉस, तां सेम करंट आई फ्लो करेगा फ्रॉम एमीटर। ये गल मैं किवें कह सकती हाँ? अगर तुसी सैकेंड यूनिट करंट इलैक्ट्रिसिटी ध्यान नाल पढ़िया है, उत्थे तुसी देखिया होएगा कि जेड़ो भी असी किसी भी मतलब दो रजिस्टेंसिस नू सीरीज़ दे विच कनैक्ट करते हैं तो जिहड़ा करंट है वो थ्रू आउट द रजिस्टेंसिस सेम फ्लो करता है। ठीक है? मतलब की है कि जदों भी असी एमीटर नू सर्किट दे विच लगाना है तो सानू सर्किट नू पहला ब्रेक करना पएगा। जिहड़े पॉइंट ते असी एमीटर नू कनैक्ट करना है उत्थे असी उसनू प्लेस करांगे। हुण अगला क्वेश्चन की है कि एमीटर नू असी इसे तरह क्यों कनैक्ट किया है, मतलब सर्किट दे विच सानू ब्रेक करन दी जरूरत क्यों पई है। उस चीज़ नू समझण दे लई पहला ये देखो कि जदों आई करंट फ्लो कर रहा है तो वो इस रजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो कर रहा है करंट आई, तो इस दे अक्रॉस जिहड़ी वोल्टेज है, मैं सपोज इसनू ई लिख रही हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा अप्लाई किया होया है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, डिफरेंस कितना है, V इज इक्वल टू आई आर होंदा है, तो करंट I इज इक्वल टू E अपॉन R इत्थे। बट हुण की हो गया, असी इत्थे एक एमीटर भी प्लेस करता। अगर तुसी करंट इलैक्ट्रिसिटी यूनिट नू चंगी तरह पढ़िया है तो उत्थे देखिया होएगा कि अगर किसी भी सर्किट दे विच दो रजिस्टेंसिस ने R1 ते R2 दोनों नू असी सीरीज़ दे विच कनैक्ट किया होया है, तां करंट आई फ्लो कर रहा है थ्रू दिस, तो दोनों दे विच करंट आई फ्लो करेगा। बट जिहड़ी टोटल रजिस्टेंस है इन केस ऑफ सीरीज़ कितनी हुंदी है? R1 प्लस R। सीरीज़ दे विच जदों भी दो रजिस्टेंसिस प्लेस कीतियां होईयां ने तो टोटल रजिस्टेंस किस दे इक्वल हुंदी है? सम ऑफ टू रजिस्टेंसिस। हुण असीं अपने सर्किट ते वापस आने असीं कह रहे हां कि ये रजिस्टेंस ते एमीटर दोनों सीरीज़ दे विच कनैक्टेड ने। हुण एमीटर दी भी कोई ना कोई रजिस्टेंस होएगी। ठीक? सपोज उसकी रजिस्टेंस स्मॉल r है। क्लियर? आई करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस r, I इज इक्वल टू E बाय R, बट नाल ही नाल एमीटर दी भी कुछ ना कुछ रजिस्टेंस है, तो जिहड़ी एमीटर दी रजिस्टेंस है वो की बन जाएगी? टोटल रजिस्टेंस दे विच एड ऑन हो जाएगी। ठीक है? सो करंट किस दे इक्वल आ जाएगा? E अपॉन R प्लस R। हियर R इज द रजिस्टेंस ऑफ एमीटर। क्लियर? तो टोटल रजिस्टेंस है जिहड़ी वो इंक्रीज हो गई। जदों डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, ਇਹਦਾ मतलब की है कि जिहड़ा तुहाडा करंट है वो घट रहा है। मीनस जिहड़ा करंट फ्लो कर रहा सी इस सर्किट दे विच वो घट गया, तो जिहड़ा एमीटर रीड करेगा वो घट करंट रीड करेगा। ठीक है ना? क्योंकि जो रजिस्टेंस दे इंक्रीज होने नाल की होया? करंट घट गया। बट असी चाहते हैं कि जिहड़ा करंट है वो पूरा एक्यूरेटली मैजर होवे। ठीक है? करंट की वैल्यू घटनी नहीं चाहिए। ठीक? तो वो किस तरह पॉसिबल है? वो पॉसिबल किवें है कि जिहड़ा करंट है उसकी वैल्यू पूरी फुल आई। ठीक है? वो तो आइडियल एमीटर हो जाएगा ना, एक आइडियल एमीटर होएगा जिहड़ी करंट है वो विड्रॉ नहीं करेगा इस सर्किट दे विच। जो सर्किट दे विच जिहड़ा करंट आया वो पूरा फुल फ्लैज आएगा। वो किवें पॉसिबल है? अगर करंट जिहड़ी करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज ना करे, मैक्सिमम करंट को फ्लो करता है। आइडियल केस दे विच असीं कहने आ जदों जिहड़ी रजिस्टेंस है वो इक्वल टू 0 हो जाए। मीन्स फॉर एन आइडियल एमीटर, for an ideal emitter resistance कितनी होएगी? इक्वल टू 0।
क्लीयर मीनस एक आइडियल केस है कि ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ R+R ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਮੈਜਰ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਐਮੀਟਰ है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਕਰੰਟ ਮੈਜਰ ਕਰੇ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਕਰੰਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਲੋ ਕਰੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਐਮੀਟਰ ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮੀਟਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ। दूसरी गल, जो भी तुसी किसी भी एमीटर नू यूज़ करना है तो सर्किट दे विच किस तरह कनैक्ट करना है, इन सीरीज़ कनैक्ट करना है। ठीक। तो तीसरी गल असी की कह सकते हैं कि फुल करंट शुड पास थ्रू इट, मीनस जिन्ना करंट साडी रजिस्टेंस दे विचों पास कर रहा है उन्ना ही करंट साडे एमीटर दे विचों पास ऑन हो रहा है। फुल करंट पास थ्रू it clear। so a सी concept ammeter दा। now let's start with the voltmeter ਤੇ कुछ important points ने ਜਿਹੜੇ कि सानू voltmeter ਦੀ स्टडी ਦੇ ਨਾਲ समझ आएंगे। voltmeter किस लिए यूज़ किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज टू मैजर द पोटेंशियल डिफरेंस, मीनस जो असी किसी सर्किट दे विच वोल्टेज नू मैजर करना है उदों असी यूज़ करते हैं वोल्टमीटर। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट used to measure the voltage in a circuit। सेकेंड थिंग, इसनू असी किस तरह प्लेस करना है किसी भी सर्किट दे विच। सपोज करो तुहाडे कोल सर्किट है लाइक दिस, करंट आई फ्लो कर रहा है तो जिहड़ा वोल्टमीटर है ये किस तरह प्लेस किया जाता है, इन पैरेलल। इत्थे असी वोल्टमीटर नू प्लेस किया। देखो जदों असी एमीटर लगाया सी तो मैं तुहानूं दस्सिया सी कि तुहानूं सर्किट नूं ब्रेक करना पेगा क्योंकि उत्थे एमीटर प्लेस करना है। वायर्स नूं डिसकनैक्ट किया, एक वायर कनैक्ट की एमीटर दे नाल, दूसरी कनैक्ट की दूसरे साइड के नाल वायर की एमीटर दे नाल, ठीक है। बट जदों तुसीं वोल्टमीटर कनैक्ट करना है, नो नीड टू ब्रेक द सर्किट। एक वोल्टमीटर का पॉइंट इत्थे ज्वाइन करो, दूसरा पॉइंट इस क्रॉस इत्थे ज्वाइन करो, ठीक है। तो की होएगा, अगर सर्किट दे विच करंट आई फ्लो कर रहा है, आई तुसी करंट फ्लो करवा रहे हो सर्किट दे विच, तां इस रजिस्टेंस दे विचों करंट आई फ्लो करेगा। बट अगर असी इत्थे एक वोल्टमीटर प्लेस करता तां की होएगा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट है जिहड़ा ओह इस दे अक्रॉस चला जाएगा, वोल्टमीटर दे अक्रॉस चला जाएगा, ठीक है। हुण देखो इस दे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना सी, V = IR। बट क्योंकि असी इत्थे एक वोल्टमीटर लगा दिता तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट है जिहड़ी ओह वोल्टमीटर च चली गई। तो जे करंट वोल्टमीटर च चला गया, थोड़ा जा करंट जो इसने ले लिया वोल्टमीटर ने, तो इस दे अक्रॉस है जिहड़ा करंट वो घट जाएगा। करंट घट गया मीनस जिहड़ी रीडिंग आएगी पोटेंशियल डिफरेंस दी इस सर्किट दे विच ओह घट आएगी। क्लीयर, वो रीडिंग घट आएगी। ਇਹਦਾ मतलब की है कि जिन्ना करंट इस वोल्टमीटर के अंदर जाएगा उन्नी रीडिंग पोटेंशियल डिफरेंस दी इस दे अक्रॉस घट दी जाएगी। तो की करना चाहिए है, असी इस तरह का वोल्टमीटर लगाइए ताकि वो जिहड़ा करंट है वो घट तो घट लवे, क्योंकि जो बिल्कुल करंट नहीं लेगा तो वो वर्क किद्दां करेगा, ठीक है ना। तो मिनीमम मीनस असी एक आइडियल केस लै सकते हैं जिस दे अकॉर्डिंग की होएगा कि जिहड़ा करंट है अक्रॉस दा जिहड़ा वोल्टमीटर है वो मिनीमम करंट कदों विड्रॉ करे, मिनीमम अमाउंट ऑफ करंट लवे तां जो इस दे अक्रॉस जिहड़ी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो चेंज ना होए, ठीक है। वो कदों चेंज नहीं होएगी, जदों जिहड़ा करंट है ऊपर मिनीमम जाएगा।
ठीक। ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਕਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਉਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 0। ठीक है, बट इन दिस केस जेड़ा वोल्टमीटर है उसकी रजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए है? इनफाइनाइट। अगर रजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो वह घट तो घट करंट नू विड्रॉ करेगा तो जी टेंशन डिफरेंस ड्रॉप है अक्रॉस दिस सर्किट वो सेम अमाउंट होएगी, मीनस करंट इतों ऊपर घट तो घट जाएगा, मिनिमम जाएगा। फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल voltmeter resistance is equal to infinity। क्लियर? सो ये 2 पॉइंट्स ने। फुल करंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ करंट, बहुत घट करंट है ਜਿਹੜਾ ਉਹ वोल्टमीटर ਲਏਗਾ, क्योंकि पैरल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अगर सेकंड यूनिट पढ़ा है ਉੱਥੇ देखा होएगा दो रजिस्टेंस अगर पैरल ਦੇ ਵਿੱਚ ने I अमाउंट ऑफ करंट सर्किट 'ਚ जा रहा है तो इस वायर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ जाएगा? I1 और इस ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ जाएगा? I2। क्लियर? तो ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एंड टू एंड अंदर कनेक्ट करांगे तो वापस करंट कितना आएगा? I। क्लियर? सो ਇੱਥੇ ਕੀ आएगा? स्मॉल अमाउंट करंट will flow through V। क्लियर? बट फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस कितनी होएगी? इनफाइनाइट, मींस करंट कितना होएगा? 0 होएगा। सो इत्थे तक असी डिस्कस किया कि वोल्टमीटर ते एमीटर की हुंदे ने। ठीक है, ते सर्किट दे विच असी इन्हां नूं किस तरह प्लेस करते हैं। नैक्सट हुण असी डिस्कस करना है कि जिहड़ा गलवैनोमीटर है उसनों असी किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। मीनस गलवैनोमीटर नूं असी एमीटर दे विच किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं ते वोल्टमीटर दे विच असी किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। सो की करना है, असी गलवैनोमीटर नूं कन्वर्ट करना है एमीटर दे विच। उहदे लई की करांगे? सपोज करो सर्किट दे विच गलवैनोमीटर इस तरह प्लेस है। ठीक, इस दे अक्रॉस असी एक रजिस्टेंस कनेक्ट करांगे। लेट अस सपोज करंट आई सर्किट दे विच इनपुट है। ठीक है, जिस दी वैल्यू नूं असी मैजर करना है। आई करंट है जिस नूं असी मैजर करना है। ठीक, जी गलवैनोमीटर ते एक रजिस्टेंस नूं असी सर्किट दे विच कनेक्ट कीता होया है। ठीक, हुण किस तरह असी देखना है कि किवें कितनी वैल्यू होए इस रजिस्टेंस दी ताकि जिहड़ा गलवैनोमीटर है वो करंट नूं मैजर कर सके। इस नूं असीं एक एग्जाम्पल नाल समझदे हां, अदरवाइज ये कॉन्सैप्ट न्यूमैरिकल दे विच अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सपोज करो तुसी मैजर करना चाहते हो मैक्सिमम ऑफ 10 एम्पेयर ऑफ करंट, मीनस 0 तो लैके 10 एम्पेयर। ठीक, बट जिहड़ा गलवैनोमीटर है उसकी जिहड़ी सेंसिटिविटी है, मीनस जिहड़ा थोड़ा गलवैनोमीटर है वो फुल स्केल डिफ्लैक्शन किन्ने करंट लई दे दिंदा है? 0.5 एम्पेयर दे। मतलब की है, पहला इन्हां दोनों चीज़ों नूं समझो कि तुसी मैजर करना है मैक्सिमम ऑफ 10 एम्पेयर करंट सर्किट दे विच, बट थोड़ा गलवैनोमीटर है जिहड़ा वो फुल स्केल डिफ्लैक्शन किन्ने ते दिंदा है? 0.5 एम्पेयर ते वो फुल स्केल डिफ्लैक्शन दे दिंदा है। ठीक, हुण जिहड़ा बाकी करंट होएगा वो कित्थे जाएगा? मीनस गलवैनोमीटर ने तां जदों 0.5 एम्पेयर हो गए उदों फुल स्केल डिफ्लैक्शन दे देनी है। ठीक, तां जिहड़ा इंस्ट्रूमेंट जिहड़े इस सर्किट दे विच तुसी इस एमीटर नूं कनैक्ट कीता है उस सर्किट ने कितना करंट मैजर करना है? 10 एम्पेयर दा। मीनस पर अगर उत्थे 5 डिवीजन्स ने, पर डिवीजन विल मैजर 2 एम्पेयर ऑफ करंट। तो उस चीज़ नूं समझ करन दे लई, मीनस इन्ना करंट मैजर करन दे लई गलवैनोमीटर तो असीं लगा दिता, उस दे नाल सानूं की लगानी पई? एक रजिस्टेंस जिहड़ी कि पैरेलल दे विच है। होएगा कि
इस रजिस्टेंस दी विचों जिहड़ा बाकी करंट है दैट विल फ्लो फ्रॉम थ्रू दिस रजिस्टेंस। तो ये रजिस्टेंस की जिहड़ी प्रॉपर्टी है वो किस तरह की होनी चाहिए है, मीनस जदों करंट आई एंटर किया सर्किट दे विच, सपोज करो आई जी करंट जिहड़ा सी वो फ्लो कर गया थ्रू गैल्वेनोमीटर, ते इस रजिस्टेंस दे विचों बाकी करंट की हो रहा है बाईपास। ते फिजिक्स दे विच जिहड़ा करंट बाईपास हो रहा है उसनूं असीं नाम दिंदे आ शंट, मीनस दिस इज शंट रजिस्टेंस, शंट हो रहा है। तां होएगा कि तुसी 10 एम्पेयर करंट मैजर करना है, सपोज आई की है वो करंट है जिसनों तुसी मैजर करना है, उसकी रेंज कितनी है 10 एम्पेयर है। वो करंट इत्थे एंटर किया, गैल्वेनोमीटर ने कितनी डिफ्लैक्शन दे देनी है 0.5 एम्पेयर दी, रेस्ट ऑफ द करंट विल फ्लो थ्रू दिस शंट। तो इसकी प्रॉपर्टी की होनी चाहिए है, ज़्यादा करंट इसने अपने थ्रू पास ऑन करना है तो इसकी जिहड़ी रजिस्टेंस है वो मिनिमम होनी चाहिए है, मिनिमम तो मिनिमम रजिस्टेंस होनी चाहिए है इस शंट की, ताकि मैक्सिमम करंट है जिहड़ा वो इसके थ्रू फ्लो कर सके। ठीक है, सपोज करो आई एस करंट है जिहड़ा वो इस दे विचों फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई एस करंट विल फ्लो थ्रू द शंट एंड आई जी करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, ते आई करंट टोटल सर्किट दे विच एंटर कर रहा सी ते आई ही बाहर जा रहा सी। हुण एक चीज़ तुसीं नोटिस करो, जदों असीं एमीटर नूं सर्किट दे विच लगाना है उदों असीं सीरीज़ दे विच लगाना है, बट जदों असीं गैल्वेनोमीटर तो एमीटर चे विच कन्वर्जन करनी है उस टाइम ते जिहड़ा रजिस्टेंस है शंट है वो असीं किवें कनैक्ट करना है पैरेलल दे विच, ताकि जिहड़ा साडा गैल्वेनोमीटर है उस दे विचों सिर्फ आई जी करंट फ्लो कर सके जिन्ना कि मैक्सिमम डिफ्लैक्शन दे लई रिक्वायर्ड है, बाकी सारा दा सारा करंट कित्थे जाए शंट दे विच। क्लीयर, हुण असीं की करना है, फॉर्मूला डेवलप करना है, बनाना है, ताकि सानू पता लग सके कि जिहड़ी शंट है उहदी वैल्यू कितनी है, या असीं उसनूं कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूले नूं कैलकुलेट करन दे लई वैल्यू ऑफ आई। सो वेरी सिंपल मैथड की करांगे असी, आई करंट एंटर कर रहा है। ठीक है, दो पॉइंट कंसीडर किए ए और बी इस सर्किट के। ठीक, ए और बी दे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। ठीक, V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हुण वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिहड़ा अगर असी कैलकुलेट करिए अक्रॉस शंट तां भी सेम होएगा उन्ना ही, अगर असी कैलकुलेट करिए वो थ्रू गैल्वेनोमीटर उस केस दे विच भी की होएगा सेम होएगा। ते अगर सेम होएगा तो असी दोनों के अक्रॉस जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है उसनों इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस शंट कितना होएगा, एस इत्थे करंट फ्लो कर रहा है आई जी। ठीक, ता ऊपर कितना करंट फ्लो करेगा, आई दे विचों आई जी नूं माइनस कर दो। क्लीयर, इत्थे अगर आई करंट एंटर हो रहा सी आई जी विल गो थ्रू गैल्वेनोमीटर, देन रेस्ट करंट कितना है आई माइनस आई जी, वो कित्थे जाएगा शंट दे विचों। ठीक है, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट कितना होएगा, रेजिस्टेंस कितनी है एस एंड करंट कितना है आई माइनस आई जी, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ड्रॉप अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर, करंट कितना है आई जी, रेजिस्टेंस कितनी है गैल्वेनोमीटर दी कैपिटल जी। सो इत्थों असी कैलकुलेट कर सकते हैं शंट की वैल्यू, शंट की वैल्यू कितनी आएगी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। क्लीयर, सो ये फॉर्मूला तुसी यूज करोगे कैलकुलेट करने दे लई शंट की वैल्यू। ठीक है, हुण इत्थे एक चीज़ नोटिस करो, सपोज तुहानूं न्यूमेरिकल्स कहा जाता है कि जिहड़ा एमीटर है उहदी रेंज है 0 to 10 एम्पेयर। इसदा मतलब की है कि तुहानूं जिहड़ी आई की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है 10 एम्पेयर। इट कैन बी रिटन एज 0 to 10 और वटएवर, मीनस उसदी जिहड़ी रेंज है मैक्सिमम वो कितनी है 10। सो इन दैट केस तुसी आई की वैल्यू कितनी लाओगे 10, ते आई जी मीनस उत्थे ये देखना न्यूमेरिकल दे विच लिखा होएगा कि जिहड़ी डिफ्लैक्शन है गैल्वेनोमीटर की जिहड़ी सेंसिटिविटी है वो कितनी है
बहुत थोड़ी होंदी है। सपोज दैट इज़ 5 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर नूं तुसीं एम्पेयर दे विच कन्वर्ट करोगे तां इत्थे कितना आ जाएगा 0.0005 एम्पेयर डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0.005 एम्पेयर। ठीक है, तो ये फैक्टर बहुत स्मॉल हो जाएगा। जे तुसीं न्यूमेरिकल सॉल्व करना होए तां डिवीजन दे विच ही 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। इदां नहीं करना। इन दैट केस देखो जी सेंस इस केस दे विच आई जी होएगा बहुत स्मॉल होएगा। ठीक है, तो तुसीं की कह सकते हो कि आई जी नू निगलैक्ट कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ले सकते हो आई। सो की करोगे इत्थे लिखोगे 5 मिली एम्पेयर, उन्होंने एम्पेयर च कन्वर्ट करोगे डिवाइडेड बाय आई। नो नीड टू सबट्रैक्ट दिस। क्लियर, उत्थे तुसी डायरेक्ट यूज कर सकते हो क्योंकि अगर तुसी सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला फर्स्ट यूनिट ऑफ +1 का ध्यान नाल पढ़िया है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जदों काउंट करोगे तो सेम आएंगे जदों असी इन्हां नूं 10 ही रख के सॉल्व करांगे। क्लियर, सो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तुसी इहदे विच वैल्यू है जिहड़ी ओह आई माइनस आई जी की जगह ते की लेना है आई ओनली, तां ही तुहाडा न्यूमेरिकल है जिहड़ा ईजीली सॉल्व हो पाऊगा। क्लियर, सो ऐसी एक्सप्रैशन शंट दी तुसी सेम एक्सप्रैशन नू कन्वर्ट कर सकते हो टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ आई। किस तरह करना है, मैं यही स्टैप इत्थों दोबारा लिख रही हाँ। I into S minus S into IG that is equal to G into IG। इस टर्म नू उस साइड ले जाओ, G IG plus S IG। I दी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस नाल डिवाइड कर दो, IG कॉमन आ जाएगा, S plus G डिवाइडेड बाय S। सो एक ही है unknown value of current which is to be measured ते S की है शंट रेजिस्टेंस जिन्हों तुसी मेजर करना है। क्लियर, सो इस तरह असी किसी भी गैल्वेनोमीटर नू कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर दे विच। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना जो मैं तुहानू बार बार कह रही हाँ कि जिहड़ा एमीटर है जदों ओनू सर्किट दे विच लगाना है तो हमेशा सीरीज़ दे विच कनैक्ट करना है। उहदा रीजन भी मैं तुहानू दस्सिया क्योंकि जिहड़ा एमीटर है दैट विल विड्रॉ फुल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू इट ते जिहड़ी रजिस्टेंस है वो एड ऑन हो जाएगी। एमीटर की जिहड़ी रजिस्टेंस है वो मिनिमम होनी चाहिए है, मीनस 0। आइडियल एमीटर रजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0। तो जदों तुसीं गैल्वेनोमीटर नू एमीटर दे विच कन्वर्ट करना है तो शंट नू गैल्वेनोमीटर दे पैरेलल दे विच कनैक्ट करना है ताकि जिहड़ा गैल्वेनोमीटर है वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दे लई फुल डिफ्लैक्शन दे ते रेस्ट ऑफ द करंट विल फ्लोज थ्रू दिस शंट। तो शंट की की प्रॉपर्टी होनी चाहिए है कि इसकी रजिस्टेंस है जिहड़ी वो बहुत बहुत घट होनी चाहिए है, मिनिमम होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स अज के लैक्चर दे विच असीं डिस्कस किया कि किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी नूं असीं किवें इंक्रीज कर सकते हैं। वट इज़ वोल्टमीटर, what is ammeter and how can we connect these two instruments in a circuit, and last which ਅਸੀਂ discuss ਕੀਤਾ how to convert a galvanometer into an ammeter। clear, so next lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ discuss ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ chapter ਦੇ ਇਸ part ਦਾ last topic conversion of galvanometer into a voltmeter ਤੇ next ਅਸੀਂ start ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ part ਇसी unit ਦਾ कि जिहड़ा अर्थ है उहदा मैग्नेटिज्म किस तरह का है। अज दे लई इन्ना ही। थैंक यू सो मच।